गाइस, वेलकम बैक टू स्कैप द ऑर्डिनरी। आई रियली विश एंड होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एरर्स जो पुराने क्लैरिकल पेपर में से मैंने निकाले हुए हैं एंड दे आर द मिक्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड टेंस। हम टेंस भी अच्छे से समझ चुके हैं, हम प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं, हम नाउन्स भी पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं के कुछ मिक्स्ड एरर्स यहाँ पर हैं जो कि अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, लेट्स बिगिन देन। सबसे पहली चीज़ जो आपकी एग्ज़ाम होती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, उसमें जनरली जो एरर्स होती है वो कैसे आती है, वो एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। जैसे अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ये जो सेंटेंस है ये स्टार्ट हो रहा है आपका कहाँ से? ये सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है इट से। इट इज़ नोटिस्ड दैट एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द सोशल सेटअप। यहाँ पर आकर आपका ये सेंटेंस ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, जनरली ये जो सेंटेंस होता है इस सेंटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है 4 पार्ट्स में और उसे इंटाइटल कर दिया जाता है A, B, C, D। अब जो लास्ट होता है E, वो क्या होता है? वो होता है आपका नो एरर पार्ट। एरर NE मतलब नो एरर, मतलब ये जो A, B, C, D है, इनमें से किसी न किसी एक पार्ट में गलती होगी और अगर उस एक भी पार्ट में गलती नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा E, मतलब नो एरर इन द सेंटेंस। ठीक है, तो अभी मैं आपको एरर्स भी बताऊंगी और एरर्स क्या है वो भी बता रही हूँ। ठीक, अब हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले आप पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। पूरा सेंटेंस पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम नाउन, प्रोनाउन और टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। इट इज़ नोटिस्ड दैट, नोटिस्ड मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ सोशल सेटअप। अब सोशल सेटअप जो है ये आया है आपके ऑब्जेक्ट में, मतलब इसका एग्रीमेंट हमें किसी से भी नहीं देखना है। ठीक है, अब रियल विक्टिम्स, विक्टिम्स मतलब ये प्लूरल की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो डाउन ट्रोडन है वो प्लूरल में होंगे, आर, मतलब ये सही है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक सोसाइटी के क्लास की बात कर रहे हैं। एलीट मतलब जो अफ्लुएंट क्लास होता है, जो अफ्लुएंट क्लास होता है, हम उस एक पर्टिकुलर क्लास की, उस कम्युनिटी की, उस ग्रुप की बात कर रहे हैं। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन का बिहेवियर कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो अगर उसका बिहेवियर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या है? हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए आपका हैज़। अगर आपको इस तरह से एरर रिमूव करना है तो आप क्या करोगे? हैव को रिप्लेस कर दोगे हैज़ से। और अगर आपको A, B, C, D, E में से एरर को रिकॉग्नाइज करना है तो किस पार्ट में एरर है? आपके B पार्ट में एरर है, तो आपका आंसर होगा B। सेकेंड, रीतु एज वेल एज का यूज़ हमने पढ़ा है। हमने जब नाउन के एरर्स पढ़े थे तो हमने एज वेल एज का यूज़ पढ़ा था। जस्ट रिकॉल दैट। रीतु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विथ सोनू हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन SDO। अब देखो, नाउन क्या है? नाउन है रीतु, नाउन है हर फ्रेंड्स, नाउन है सोनू। ओके, SDO सन। अब ये सारे के सारे नाउन हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वाले नाउन्स कौन से हैं? सब्जेक्ट वाले नाउन्स हैं रीतु एंड हर फ्रेंड्स। और हमने ये पढ़ा था कि जब एज वेल एज के साथ में कोई 2 नाउन्स कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर जो वर्ब का एग्रीमेंट होता है वो किससे होना चाहिए? फर्स्ट सब्जेक्ट से। मतलब आपका एग्रीमेंट किससे होना चाहिए? ऋतु से। ऋतु क्या है? सिंगुलर है। ओके, अब हम देखते हैं इनका एग्रीमेंट कहाँ पर आ रहा है। इनका एग्रीमेंट आ रहा है कहाँ पर? सी में। सी पार्ट में इनका एग्रीमेंट आ रहा है और वो एग्रीमेंट हम कहाँ पर करेंगे? हैव।
जो कि सही क्या होना चाहिए, हैज़। क्लियर? नेक्स्ट वन, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स प्लूरल है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट क्या है, एक है। रिक्वेस्ट कितनी है, एक है। वर्कर्स यूनियन, अच्छा वर्कर्स यूनियन ये भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वेयर सपोर्टेड बाय वास्ट मेजॉरिटी। अब वर्कर्स की जो यूनियन है उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि उन वर्कर्स की, देयर मतलब जो वर्कर्स हैं, कंबाइनली उनकी बात कर रहा है कि उनकी जो वेजेस हैं वो बढ़ा दी जाए, और इस रिक्वेस्ट का सपोर्ट किया गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंक्रीज्ड वॉज। वर्क की जगह क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। और अगर ए बी सी डी ई में से हम एरर को ढूंढने की कोशिश करें तो हमारे सी पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शिंगल्स आर अ डिसीज इन विच द पेशेंट डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स राउंड द वेस्ट। डिसीज़ की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, ठीक, ए की बात हो रही है, मतलब एक की बात हो रही है, क्योंकि आर जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम ए नहीं लगा सकते। एंड शिंगल्स, शिंगल्स में एस लगा हुआ है, लेकिन इसका बिहेवियर जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिंगल्स इज़ अ डिसीज़। एंड अगर पार्ट वाइज हम देखते हैं तो ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए में एरर है। फिफ्थ वाला, ही सीम्स टू बी हैप्पी, वो खुश है, बिकॉज हिज पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें सही है। ही के साथ में सीम्स सही एग्रीमेंट है, प्रोनाउन का एग्रीमेंट सही है। पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम। एरर कहाँ है, एरर है ये वाले एग्रीमेंट में, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कौन सी, प्रेजेंट की। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर एग्रीमेंट होना चाहिए प्रेजेंट का। अगर आपका एक पार्ट प्रेजेंट टेंस में काम कर रहा है तो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है वो भी प्रेजेंट टेंस में आएगा। ही सीम्स टू बी हैप्पी, वो खुश है क्योंकि वो आ गए हैं, थे नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये एरर किससे रिलेटेड था, ये एरर था टेंस से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अ मिसोगिनिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ हेटिंग वुमेन, हु इज़ hating women, but a philogynist is a person who loves women. Again, यहाँ पर ये जो है is hating मतलब कर रहा है, नापसंद कर रहा है, and ultimately what they want to say कि नापसंद करता है, नापसंद करता है। और एक पार्ट में as we can see ES फॉर्म यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, who hates women. A misogynist is a person who hates women, but a philogynist is a person who loves women. ओके, तो कौन से पार्ट में एरर है आपके, बी पार्ट में एरर है, और इसमें किस में थी, सी पार्ट में एरर थी। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। हैव either of the two candidates been selected for the post of BM in bank. Either of the two candidates, दोनों में से क्या कोई एक कैंडिडेट। आइदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब हम दोनों की कंबाइनली बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हैव की जगह आ जाना चाहिए हैज़। Has either of the two candidates been selected for the post of BM in bank? मतलब किसी एक की बात हो रही है, तो आपके कौन से पार्ट में एरर है, आपके ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, you and I have done my best in the examination. You and I is okay.
हमने देखा था प्रोनाउन एग्रीमेंट में कि जब भी पर्सनल प्रोनाउन, तीनों पर्सनल या दो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होते हैं तो पहले सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद में थर्ड आता है, उसके बाद फर्स्ट आता है। तो क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है तो हमारा अरेंजमेंट सही है, पहले सेकंड पर्सन आ गया, फिर फर्स्ट पर्सन आ गया। ओके, यू एंड आई हैव, अब दो एंड से कंबाइन हुए हैं, ऑब्वियसली प्लूरल बन चुके हैं, तो ये हो गया हैव डन। यहाँ पर क्या हुआ, माय नहीं, आर बेस्ट, क्योंकि हम यहाँ से बात किसकी करते आ रहे हैं, दोनों की कंबाइन बात कर रहे हैं, दोनों के प्लूरल में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, हैव डन आर बेस्ट, हैव डन आर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो हमारे किस पार्ट में एरर है, हमारे सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, none of these two principals has been looking after his college well। मतलब प्रिंसिपल्स दो हैं, लेकिन वो बात क्या कर रहा है, इन दो में से कोई एक भी अपने कॉलेज को सही से नहीं संभाल रहा है। ठीक है, तो नन मतलब बात दोनों की पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में हो रही है। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ एंड हिज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ई आंसर, क्योंकि ये पूरा अरेंजमेंट सही है। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बिन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, मतलब दोनों में से कोई भी अपना कॉलेज नहीं संभाल रहा। तो हैज़ क्या हो गया, उनके लिए वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये उनको डिफ़ाइन करने के लिए कि हर एक को डिफ़ाइन किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। Okay, the next one, the principal ordered the peon to let the boys and I go in। अब हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोनाउंस। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हम, ऑर्डर करने वाला प्रिंसिपल है तो सब्जेक्ट कौन हुआ, प्रिंसिपल हुआ, पियून का ऑर्डर हुआ है। ठीक है, अब ऑर्डर किस लिए हुआ है कि जो बॉयज़ हैं उनको अंदर जाने दिया जाए, मतलब अगेन द एक्शन हैज़ टू बी डन ऑन द बॉयज़ एंड आई। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हो सकता, आई क्या होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, पर यहाँ पर ये अंदर जाने वाला जो एक्शन है ये इनके ऊपर हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। और आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियून टू लेट द बॉयज़ एंड मी गो इन, और ये जो आपका डी पार्ट है, इस डी पार्ट में आपकी एरर है। ओके, तो इस तरह से आपको एरर सॉल्व करनी होती है। अगर इस तरह से ए बी सी डी ई डिवाइडेड आ रहे हैं आपके सेंटेंसेस, तो किस पार्ट में एरर है उस पार्ट को आपको मार्क करना है। और अगर आपको एडिटिंग करना है, आपको अगर एडिटिंग आ रही है, एरर अगर निकालने के लिए आ रहा है, एरर डिटेक्ट करना है, तो आप उस पार्ट को मार्क करेंगे कि ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, या एरर नहीं है। लेकिन अगर आपको एडिट करने को आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हैव गलत था, हैव को हटा के हैज़ लगा दिया, तो एरर के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, बी। लेकिन एडिटिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव को हटाकर हैज़ लग जाएगा। इसमें भी सेम, सी क्या है, एरर्स डिटेक्शन का आंसर है, और एडिटिंग का आंसर क्या है, हैव को लगाकर हैज़ लग जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो ये होता है आपका एरर डिटेक्शन एंड एडिटिंग। ठीक, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स और प्रोनाउंस कवर किए थे, अब हम एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड yes, don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself and your loved ones. Maintain social distancing. Keep clean environment. Bye-bye. Your cold hand. Eyes through wet, but lips are dry, and all the things we'd planned.